जरा सोचिए, एक तरफ एक डेवलपर है जो एआई को बस यूं ही कह देता है एक लॉगिन सिस्टम बनाओ, और बूम, स्क्रीन पर आ जाता है एक उलझा हुआ टूटा-फूटा कोड। वहीं दूसरी तरफ एक और डेवलपर है जो बहुत सोच समझकर एक सधा हुआ कमांड देता है। वो कोड की एक लाइन लिखने से पहले आर्किटेक्चर और सारे नियम कायदे मांगता है, और नतीजा एकदम साफ, स्टेबल और प्रोडक्शन के लिए तैयार सिस्टम। तो बात एआई की नहीं है, बात है कि हम उससे कैसे काम करवा रहे हैं। तो स्क्रीन पर जो दो हिस्से दिख रहे हैं वो यही कहानी बताते हैं। बाईं तरफ है वाइब कोडिंग, मतलब बस एक अंदाजे पर एक बातचीत की तरह एआई को कुछ भी कह देना, और दाईं ओर है एआई इंजीनियरिंग। यहाँ हर कमांड, हर प्रॉम्प्ट एकदम नापा-तुला, सोचा समझा होता है, और नतीजा तो सामने है ही। वाइब कोडिंग से मिलती है सिर्फ उलझन, जबकि इंजीनियरिंग से बनते हैं मजबूत, भरोसेमंद सिस्टम। और सच कहूं तो यही इस पूरी बातचीत का सार है। गलती एआई की है ही नहीं। असली मुद्दा है, क्या हम एआई से बस यूं ही बात कर रहे हैं या एक प्रॉपर इंजीनियरिंग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। यही वो बुनियादी फर्क है जो एक छोटे-मोटे एक्सपेरिमेंट को एक मजबूत, टिकाऊ सिस्टम से अलग करता है। और यही वो स्किल है जो आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। यही वो चीज़ है जो उन इंजीनियरों को दूसरों से अलग करती है जो एआई की पावर को सही मायने में इस्तेमाल करते हैं। वरना तो ऐसे सिस्टम बनते रहेंगे जो रियल वर्ल्ड प्रेशर में, मतलब असल दुनिया के दबाव में, ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये वाइब कोडिंग का जाल आखिर है क्या? देखिए, ये ना स्पीड का एक धोखा है। हमें लगता है कि हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। हम एआई को बस कुछ सिंपल प्रॉम्प्ट्स देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो एक शानदार, भरोसेमंद सिस्टम बना देगा। लेकिन बिना किसी ठोस प्लान के, और इसका नतीजा लगभग हमेशा एक ही होता है। ऐसे सिस्टम्स जो कभी भी धोखा दे सकते हैं, मतलब कमज़ोर सिस्टम्स। और इस तरीके से काम करने पर कुछ गलतियां होना तो तय है, जो बहुत कॉमन है। जैसे कि हम आर्किटेक्चरल प्लानिंग को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। एआई को सीधे कोड बनाने के लिए कह दिया, फिर जो भी कोड एआई ने दिया उसे बिना किसी सख्त टेस्टिंग के मान लिया। और सबसे बड़ी गलती, हम एआई के आउटपुट को चैलेंज ही नहीं करते, उसकी क्रिटिकल जांच पड़ताल नहीं करते, बस मान लेते हैं कि जो भी उसने बनाया वो सही ही होगा। और इसका जो असर होता है ना, वो बहुत खतरनाक है और चुपके से होता है। सिस्टम का आर्किटेक्चर, जिसे एक लोहे का नियम होना चाहिए, वो बस एक सुझाव बनकर रह जाता है। अब देखिए, एआई एजेंट्स में इंसानों वाली समझ तो होती नहीं। वो तो बस दिए गए काम को पूरा करने के लिए बार बार आर्किटेक्चर की बाउंड्रीज को तोड़ेंगे। सिस्टम की लॉन्ग टर्म हेल्थ की उन्हें कोई परवाह नहीं होती। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? एक ऐसा कंफ्यूज्ड सिस्टम जहां सब कुछ आपस में गुंथा हुआ है, और जब कुछ गड़बड़ होती है तो उसे ठीक करना 3 गुना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एआई के हर एक कोड कमिट के साथ आपका टेक्निकल डेट, यानी तकनीकी कर्ज, बस बढ़ता ही चला जाता है। देखिए, इन प्रॉब्लम्स को समझना और मानना ही इस कैजुअल प्रॉम्प्टिंग से निकलकर एक डिसिप्लिन्ड एआई इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ने का पहला सबसे ज़रूरी कदम है। अगर ये बातें सही लग रही हैं तो इस विश्लेषण को एक लाइक ज़रूर दें, और कमेंट्स में वाइब कोडिंग लिखकर हमें बताएं कि ये प्रॉब्लम आप भी समझते हैं। चलिए अब बात करते हैं समाधान की। और हल सिर्फ बेहतर प्रॉम्प्ट्स लिखना नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। इसके लिए हमें अपनी सोच, अपनी मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना होगा। हमें सिर्फ प्रॉम्प्ट नहीं, बल्कि वो पूरा माहौल, वो पूरा एनवायरनमेंट डिज़ाइन करना होगा जिसमें एआई ऑपरेट करता है। इसी को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। ये सिर्फ सही सवाल पूछना नहीं है, बल्कि एआई के लिए काम करने का पूरा माहौल तैयार करना है। इसको ऐसे समझिए, जैसे आप किसी शेफ को सिर्फ रेसिपी लिखकर नहीं दे रहे, बल्कि उसे एक फुली इक्विप्ड किचन दे रहे हैं जिसमें सही समय पर सही सामान पहुंच रहा है। और यहां पर इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। देखिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का फोकस होता है एक सिंगल इंटरैक्शन, एक अकेली बातचीत को बेहतर बनाना। लेकिन कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग वो पूरे प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम को डिजाइन करने के बारे में है। एक ऐसा सिस्टम जो स्टेट और कंटिन्यूटी बनाए रखे। सीधी भाषा में कहें तो ये एक प्रोटोटाइप और एक फाइनल रेडी टू लॉन्च प्रोडक्ट के बीच का फर्क है। और इसकी शुरुआत होती है आर्किटेक्चर फर्स्ट अप्रोच से। मतलब एआई से कोड की एक लाइन भी लिखवाने से पहले डेवलपर्स सिस्टम का पूरा ढांचा, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि सिस्टम की डिजाइन का कंट्रोल एआई के पास नहीं, बल्कि इंसानों के हाथ में है। अब आते हैं अगली टेक्निक पर। यह है शुरू से ही एक्यूरेसी, यानी सटीकता को पक्का करना। यहां हम एक सेफ्टी नेट बनाते हैं। मतलब
टेस्ट्स के बारे में बाद में नहीं सोचते, बल्कि उन्हें सबसे पहले रखते हैं। हम ये पक्का करते हैं कि एआई जो भी कोड बनाए, वो कोड लिखे जाने से पहले ही हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हो। और ये है टेस्ट फर्स्ट प्रॉम्प्टिंग। ये वर्कफ्लो हमारे पुराने तरीके को एकदम पलट देता है। कैसे? डेवलपर अपनी ज़रूरतें बताता है, एआई पहले उन ज़रूरतों के हिसाब से एक डिटेल्ड टेस्ट सूट बनाता है और उसके बाद ही सिर्फ उन टेस्ट्स को पास करने के लिए ज़रूरी कोड लिखता है। सच कहूं तो ये एक गेम चेंजर है। ये जो एआई असिस्टेड टीडीडी साइकिल है ना, रेड ग्रीन रीफैक्टर, ये क्वालिटी एश्योरेंस को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ता, बल्कि उसे एक सिस्टमैटिक प्रोसेस बना देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि गलतियां कोड बेस में पहुंचने से पहले ही पकड़ में आ जाती हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ आर्किटेक्चर और टेस्ट पर खत्म नहीं होती। एआई वर्कफ्लो पर सही मायने में महारत हासिल करने के लिए हमें कुछ एडवांस टेक्निक्स की भी जरूरत पड़ती है, खासकर तब जब हमें लंबी स्टेटफुल इंटरैक्शंस को मैनेज करना हो और गलतियों को कंट्रोल से बाहर जाने से रोकना हो। तो पेश हैं चेक पॉइंट्स। इसे आप एआई एजेंट्स के लिए एक सेफ गेम की तरह समझ सकते हैं। होता क्या है कि सिस्टम एक स्टेबल, सही सलामत स्टेट का स्नैपशॉट ले लेता है। अब अगर आगे चलकर एआई कोई गड़बड़ करता है या अपना कॉन्टेक्स्ट भूल जाता है, तो हमें सब कुछ शुरू से करने की जरूरत नहीं। हम बस उस सेफ चेक पॉइंट पर वापस जा सकते हैं। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एआई एक ही गलती को बार-बार दोहराने वाले फेलियर लूप में फंस जाता है। ऐसे में ये स्ट्रैटेजीज बहुत काम आती हैं। कई बार सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एक नया सेशन शुरू करें या एआई का मोड बदलकर उसे प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए कहें। मतलब एक ही चीज पर अटके रहने से बेहतर है कि अप्रोच को ही बदल दिया जाए। और अब बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक की। ये है एआई को मजबूर करना कि वो अपने ही काम को क्रिटिसाइज करे, उसकी कमियां निकालें। इससे एक ऐसा सेल्फ इंप्रूवमेंट लूप बनता है जहां सिस्टम हमारे दिए गए गाइडेंस के तहत अपने ही आउटपुट को लगातार बेहतर बनाता जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आपके पास एक इनबिल्ट कोड रिव्यूअर हो जो कभी थकता नहीं। तो जब हम इन सभी टेक्निक्स को एक साथ देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, डेवलपर की भूमिका अब बदल रही है। अब बात सिर्फ कोड लिखने की नहीं रह गई है, अब रोल है एक एआई आर्किटेक्ट का। एक ऐसे आर्किटेक्ट का जो एआई को डिजाइन करता है, उसे गाइड करता है और उसे कंट्रोल करता है। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी सबक पर ले आता है। एआई आने से इंजीनियरिंग डिसिप्लिन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। असली स्किल अब चालाकी भरे प्रॉम्प्ट्स लिखने में नहीं है। असली स्किल है ऐसे कंट्रोल्ड वर्कफ्लो डिजाइन करने में जो हर बार भरोसेमंद, प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स दें। तो अंत में दो तरह के डेवलपर्स होंगे। एक तरफ द एआई आर्किटेक्ट, जो इन नए तरीकों में महारत हासिल करके भविष्य के मजबूत सिस्टम्स बनाएंगे, और दूसरी तरफ द वाइब कोडर, जो बस बातचीत के लेवल पर ही अटके रहेंगे और ऐसा कमजोर कोड बनाते रहेंगे जो रियल वर्ल्ड प्रेशर में फेल होना ही होना है। और इसी के साथ हम एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं जो हम सभी को अपने आप से पूछना चाहिए। क्या हमारी टीम का एआई वर्कफ्लो एक सस्टेनेबल एडवांटेज यानी एक स्थायी लाभ बना रहा है, या फिर हम बस पहले से कहीं ज्यादा तेजी से तकनीकी कर्ज जमा करते जा रहे हैं?